आप भी नाचो। आप उनकी बात करें। उनकी बात हम भी कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? अब मुसलमानों से बात करो। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? टीवी खबरों में जो दिखाया जा रहा है आप देखिए उसको। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था। वो जब भी उछल रहे थे जबकि ये किसान बिल भी आया था। वो जब भी उछल रहे थे जब सीए एनआरसी शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों पर गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहे थे। वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आज शंकराचार्य जिस चीज का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं। कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी ना राज्यसभा में ना। मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है। असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बहुत गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का उसका ओबीसी का ले लिए, आप क्या कुल डकार लेना चाहते हो? देखिए इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए 2 की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। ऐसा कोई चुप हो दलाल, चुप, इज्जत से बात कर। कपड़े पहनाने का तू इसको नहीं तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना वो यही करवाता है, हम करवाते हैं। इज्जत देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में। हाँ याद रखना आप। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज से मैसेज दे देना चाहता हूं कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग ऐलान आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी। जो आरएसएस अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा है तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का। माफ कर दो, तुम हमें बताओगे हम गद्दार है? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है। करो मुकदमा उसके ऊपर, दलाल के ऊपर। हमें अमित शाह से डर है, भाजपा के भक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्तों को कुछ नहीं कर पाते। अरे मोदी जी को दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। दलाल को दलाल नहीं तो क्या बोलोगे? जैसे कि अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा। ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा। चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, आंख अंधा हो गया है क्या? बिल्किस के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। ये पंडित और मुसलमान बिल्किस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं और गिराए गए उस क्या कहते हैं, आप असली मौलाना हैं दक्षिण भारत में। आप असली मौलाना हैं? असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको दिखाइए, बताइए। सरकार ने नियम बनाया है, बताइए कौन सी आयत है? पूछना चाहते हैं। अच्छा 5 साल का उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ परीक्षा करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ परीक्षा करने जा रहे थे। कौन से मत के पाठ किए हुए हैं?
कौन सा मटका पाठ किए थे आप लोग? बेशर्मो, ये बताओ ए पंडित जी, तुम ये जिन बताइए दलालों को, मुसलमानों को हक मिल रहा है, आपको दिक्कत हो रही है? गरीब मुसलमानों को हक मिला है, गरीब मुसलमानों को हक तो 3 तलाक पे भी मिल रहा था। हक दो तीन सूर्य फातिहा पढ़ के सुनाइए थोड़ा, सूर्य फातिहा पढ़ के सुनाइए कि असली मौलाना है। मीडिया पे ऑन कैमरा, हाँ हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसका मीनिंग क्या है? आप एक बार आप भी कुछ पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, गायत्री मंत्र वगैरह? सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है। इतना जानिए कि महाकाल ने सिर्फ 4-5 ही वचन दिए थे। उसको शायद संस्कृत में पढ़वा लो, बंगाली में पढ़वा लो, गुजराती में पढ़वा लो। महाकाल ने साफ आदेश दिया था कि जग में कोई भूखा हो तो मुझे कुछ मत चढ़ाना। हम उन्हीं को मानने वाले हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बाबा के पास जाओ, मंत्र सुनो, पैसा दो और मकान बनवा लो। उनके पास गांव बसाने दो उनको, फिर गांव बसाने दो, आइलैंड बनाने दो नए। हम यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है। वो बात दलालों की टीम के पास सच्चे हिंदू जाते हो। सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। पंडित जी, सच्चे हिंदू मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। ये दलाली हो रही है मीडिया ये की। मीडिया की दलाली है। मीडिया प्रूफ मांग रहा है, मीडिया प्रूफ मांग रहा है सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू होने का। पंडित जी सड़क पे उतरेंगे? सड़क पे कब नहीं उतरा गया जो नहीं उतरेंगे। पंडित जी, मौलाना तो सूर्य फातिहा सुना दिए, आप भी कुछ सुनाइए। भाई देखो, सर्टिफिकेट लेना हो, पूजा करवाओ, 201 रुपए दक्षिणा लग रही है, 15 लाख लग रहा है। पैसा इस देश में इस देश की परंपरा रही है। नेता कह रहे हैं, शिवसेना मैं नेता बता कह रहे हैं देता कि हूं अगर आपको। आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए। तो हम भी जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी कर चुके हैं। हाँ? हम भी लाशों से कम नहीं रहेंगे। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ दलित और कम से कम 3 करोड़ पंडित जब मैदान पे होंगे ना, तुम्हारे से चला गोरिया कितने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। 20 करोड़ है, कहते हो ना कि 22 करोड़ होगा ये खतरे। अरे भैया, ये 22 करोड़ के खतरे में नहीं है। हार तो मुसलमानों ने जंगे आजादी के वक्त भी नहीं मांगी जेल थी। की बात कर रहा हूँ। अब अगर वो जेल की बजाय जलियांवाला बाग बनाएंगे, हमको मार भी देंगे तो भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। योगी कह रहे हैं बक वोट जो है ना, अरे योगी तो और मोदी उनके मुंह में थूक रहा है। मैं ईद में खाना खाया था, मैं सुरक्षित था। मुसलमान ने मैं सुरक्षित था। हार जंगे आजादी के वक्त बताओ, भी मोदी का नहीं बयान मानी थी कि जब उनकी लाशें, जब उनके आलिमों की लाशें जंगल में लटक रही थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी, तब भी मुसलमानों ने हार नहीं मानी थी। और हार मुसलमान आज भी नहीं मानेगा, और ना ही देश का कोई नागरिक जो हक पे और सच पे है ना, वो भी नहीं मानेगा। अब शक तो ये मुसलमानों की बात नहीं है। आप तो हिंदू है, गायत्री मंत्र आपको आता है, आप बच जाएंगे, मौलाना साहब नहीं बच देखो भाई, पाएंगे। ओम बोल बहुत सुना देगा ये भी। आजकल मौलानाओं ने क्या कर दिया है, आपको आता है मौलानाओं ने ये मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो, मौलानाओं ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों ने कुरान, तो इसीलिए मिक्सचर हो जा रहा है। भाजपा तकलीफ में आ गई है। आंदोलन करेंगे, लड़ चलेगा। देखिए, लट, हाँ, अरे कौन डर रहा है लट से? जब गोली की बातें ये सरकार कर चुकी है तो लट से कौन डर रहा है? जब किसान जलियांवाला बाग बनाने के लिए सरकार कह रही है तो लट से कौन डर रहा है? महिलाओं- ये बताइए। रुक जाओ, जब किसानों को लाठी पड़ चुकी है, महिलाओं को पड़ चुकी है, युवाओं को पड़ चुकी है, तो मुसलमान को पड़ेगी तो क्या दिक्कत? मुसलमानों को तो 2014 से आप बढ़ती आ रही पिटवाना है। तो चाह रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों को 2014 से बढ़ती आ रही है लाठी। हिंदू कहाँ सड़क पे उतर रहे हैं? उतरिए ना। क्यों नहीं उतर रहा है भाई? भाईचारा कौन सड़क नहीं पे उतर रहा है? क्यों नहीं उतरा? हाँ। क्या सीएनआरसी में हिंदू जेल नहीं गया? कब